क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अमीर बनना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में धन दौलत की, ऐशो आराम की कभी भी कोई भी कमी ना हो? तो आइए, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करती हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें पा सकते हैं और कैसे आपकी लाइफ में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो इस कहानी में एक गुरु है और उनका शिष्य है। दोनों ही जंगल में जा रहे हैं। जंगल में घूमते घूमते बहुत ज़ोरों की उनको प्यास लगती है। पूरी तरफ चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। आसपास कोई भी घर नहीं है, कोई इंसान भी उनको नज़र नहीं आता। तभी बहुत दूर जाकर उनको एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी दिखाई देती है। उस झोंपड़ी के साथ ही बहुत बड़ा सा खेत भी है, लेकिन खेत में कोई भी फसल नहीं है। वह उस कुटिया के पास जाते हैं और झोंपड़ी के पास जाते हैं और जाकर वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है। वह उस आदमी को बताते हैं कि भाई, हमें तो बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दीजिए। वह उनको गुरु को और उनके शिष्य को बहुत आदर सत्कार के साथ बिठाता है और उनको पानी पिलाता है। तो वे गुरु उनको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं कि अगर हो सके तो प्लीज़ हमें खाना भी खिला दीजिए, हमें बहुत भूख लग रही है। तो वह व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको दूध दे सकता हूँ, आप दूध पी लीजिए। तो गुरुजी और उनका शिष्य देखते हैं कि उस व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी भी है, उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं और सब लोग बहुत ही फटे हाल हैं। तो गुरुजी उसको पूछते हैं कि भाई, तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खेत है, फिर तुम इस खेत में कोई फसल क्यों नहीं लगा रहे हो? इस खेत में अगर तुम फसल लगाओगे, कुछ बोओगे, तो उससे तुम्हारा घर अच्छे से चल सकता है। तो वह व्यक्ति कहता है, अरे गुरुजी, मेरे पास एक गाय है। वह गाय बहुत अच्छे से रोज़ दूध देती है और उस दूध से हम सबका अच्छे से पेट भर जाता है और हमारा गुज़र बसर बहुत अच्छे से हो जाता है। इसलिए मुझे खेत में काम करने की, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? बस सबका गुज़र बसर हो जाता है तो चल रहा है। तो गुरुजी उस समय उसे कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलिए, बहुत रात हो गई है, आज रात हम यहीं पे रुकेंगे और कल सुबह सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और वह उस व्यक्ति के घर पर रुक जाते हैं। आधी रात को वे गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और बोलते हैं कि देखो, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वो भी किसी को बिना बताए, और हम इस गाय को भी यहाँ से ले जाएंगे। तो वो शिष्य बड़ा हैरान होता है। वह सोचता है कि ये गुरुजी तो इतने माने हुए गुरु हैं, सबकी इतनी मदद करते हैं, और आज ये मुझे ये गलत काम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? पर उस शिष्य की हिम्मत ना हुई कि वह अपने गुरु से कोई भी क्वेश्चन पुट करे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह चुपचाप उनके साथ उठता है, उस गाय को अपने साथ रस्सी से बांधता है और अपने साथ ले जाता है। तो गुरु और शिष्य जंगल में जाते हैं, उस गाय को बहुत दूर जाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि वह कभी भी वापस उस व्यक्ति के पास ना जा सके। और फिर से वो गुरु और शिष्य अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। जो वो शिष्य होता है, आज वो बहुत ही बड़ा गुरु बन जाता है, उसका बहुत नाम हो जाता है। और एक दिन उसके मन में ऐसे ही एक विचार आता है कि इतने साल पहले हमने उस व्यक्ति की गाय जो थी उसके घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दी थी। पता नहीं वो अपने घर का गुज़र बसर कैसे कर रहा होगा। आज मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास धन भी है, मैं उसकी मदद भी कर सकता हूँ। तो क्यों ना आज मैं उसके पास जाऊँ और देखूँ वो कैसे रह रहा है और मैं उसकी मदद कर दूँ। तो वो जो शिष्य होता है, जो अब गुरु बन चुके होते हैं, वे जाते हैं, वापस उसी जगह पर जाते हैं और जंगल में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई कुटिया होती ही नहीं है। वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान सा घर बना होता है और वहाँ पर जो खाली खेत होता है वो फलों से लदालद भरा होता है। तरह तरह के वहाँ पर फल लगे होते हैं और बच्चे वहाँ पर जो हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और वो वहाँ पर खेल रहे हैं और बहुत ही जैसे खुशहाल ज़िंदगी सब बिता रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि हो सकता है
गाय के चले जाने के बाद वो व्यक्ति यहाँ से अपनी झोंपड़ी वगैरह सब छोड़कर चला गया होगा और अब यहाँ पर कोई और रहने लग गया है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक व्यापारी, एक सेठ जी टाइप कोई बैठे होते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब, आपको पता है यहाँ पर एक झोंपड़ी हुआ करती थी और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर रहते थे। तो वो व्यक्ति एकदम से उनको पहचान लेता है, उस शिष्य को पहचान लेता है। तो वो बोलता है, अरे मैं तो आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, आप आज से कई साल पहले मेरे घर पर आए थे और बिना कुछ बताए रात को ही आप चुप करके यहाँ से चले गए। आप भी चले गए और मेरी गाय भी पता नहीं उसी रात को कहाँ चली गई। तो वो गुरुजी उससे पूछते हैं कि क्या आप वही हैं जो इतने उस टाइम पर इतने फटे हाल थे, इतनी गरीबी में रहते थे? तो वो कहते हैं, हाँ जी, मैं वही हूँ। और अगर उस टाइम पे अगर मेरी वो गाय ना चली जाती तो आज मेरी ये तरक्की भी नहीं हुई होती। तो वो गुरुजी बहुत हैरान होते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी तरक्की के पीछे उस गाय के गुम हो जाने का आपस में क्या कनेक्शन है? तो वो व्यक्ति उन्हें समझाता है कि देखिए, जब तक वो गाय मेरे पास थी मैं अपने कंफर्ट जोन में था कि ठीक है, मुझे उससे दूध मिल रहा था, मेरे पास इतना बड़ा खेत होने के बावजूद भी मैं उस पर कोई मेहनत नहीं करता था क्योंकि मेरा गुज़र बसर आराम से हो रहा था। लेकिन जब वो गाय चली गई, गुम हो गई, तो मुझे अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो तब मैंने मेहनत करनी शुरू करी, मैंने अपने खेत में फल उगाने शुरू करे और मेरी मेहनत इतनी रंग लाई कि आज मैं यहाँ का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया हूँ। आज मेरे पास धन दौलत, ऐशो आराम, नौकर चाकर सब कुछ है। और ये सब कुछ तभी हुआ जब वो गाय मेरी ज़िंदगी से चली गई और मैंने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर मेहनत करना शुरू किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या समझ आता है? जैसे उस गुरु को तो समझ आ गया कि मेरे गुरु ने इतने साल पहले उस गाय को उस व्यक्ति की ज़िंदगी से क्यों निकाला था। तो आपको इस कहानी से क्या समझ आता है? इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि फॉलो योर ड्रीम्स, कुछ प्रोडक्टिव करो, मेहनत करो, क्योंकि बस एक आपका कंफर्ट जोन ही होता है जो आपको अपने सपने पूरे करने से रोकता है। आप एक बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझिए। अगर आपको कुछ भी बना बनाया एक प्लेटर में सर्व होके मिले और दूसरी तरफ आपको अपनी मेहनत से आपने कुछ पाया हो, तो दोनों में से आपको किस में ज़्यादा खुशी मिलेगी? एक जो आपको विरासत में मिला है, आपको उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ बना बनाया ही आपको बैठे बिठाए आपको एक गद्दी मिल गई। और दूसरी तरफ आपकी मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है, आपकी स्ट्रगल है। तो आप किसको आपको किस में ज़्यादा खुशी मिलेगी? इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप जो मेहनत से कमाई हुई चीज़ होती है ना, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। तो स्टे विद इन योर स्ट्रेंथ जोन बट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको बस 2 चीज़ें चाहिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, आपकी विल पावर और आपका माइंडसेट। इससे क्या होगा ना, आप 2 नई चीज़ें सीखेंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और आप कामयाब भी होंगे। अपनी काबिलियत को पहचानो, उसे हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करो, तो फिर आप देखना कामयाबी झक मार कर आपके पीछे आएगी। क्योंकि मेहनत जब भी आप जितना भी टाइम लगे, आज नहीं तो कल आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्टोरी से आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने ड्रीम्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन